जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हम लोग कार्टोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बात किया था स्केल क्या होता है और ऑन द बेसिस ऑफ स्केल के मैप के प्रकार हमने बात किया था, डिस्ट्रीब्यूशन मैप की बात की थी। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अगला टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आज बात करते हैं कि जो तो आपका टोपोग्राफिकल मैप होता है, टोपोशीट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है और उसके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आज इसको देखते हैं, करते हैं टोपोग्राफी और टोपोशीट की। कार्टोग्राफी का ये अगला पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल मैप की। तो टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ऐसा मैप जिसपे क्या किसको जो है शो किया जाता है, रिलीफ फीचर को दिखाया जाता है, जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया। ऐसे मैप को क्या बोलते हैं? टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं। इंडिया में जो टोपोग्राफिकल मैप है किसी भी प्रदेश का, किसी भी रीजन का या पूरे इंडिया का, उसको कौन तैयार करता है? तो उसको तैयार किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही। ये पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे। किसके द्वारा? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, या आपके किसके द्वारा? नाटमो के द्वारा, नेशनल एटलस थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मैप संगठन, इसके द्वारा। ये कहां पर है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है, ये कोलकाता में है। तो जो आपका टोपोग्राफिकल मैप है वो कौन तैयार करता है? वो दो लोग तैयार करते हैं, जिसमें पहला नंबर है सर्वे ऑफ इंडिया। आपके ये ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, केवल सर्वे ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है नेशनल एटलस थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों टोपोग्राफिकल मैप तैयार करते हैं। अब टोपोग्राफिकल मैप में क्या होता है? टोपोशीट होती है। टोपोशीट बेसिकली एक मैप की तरह होता है, एक मैप ही होता है जो थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपकी टोपोग्राफी हो, उस पूरे टोपोग्राफी को बहुत ही बारीक, बहुत ही क्या है, सूक्ष्म तरीके से उसको दर्शाया जाता है, ठीक है। तो अब जो टोपोग्राफी बनती है उसके लिए क्या है? टोपोशीट का उपयोग किया जाता है। अपना इंडिया का और जो है पूरे इंडिया का, एक प्रदेश का, एक डिस्ट्रिक्ट का, इवन एक ब्लॉक का, एक विलेज का क्या होता है? अपना एक टोपोशीट होता है, टोपो नंबर है। उस नंबर को देखकर आप तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत जटिलता हो जाती। अगर आपको पता करना था बैठे बैठे आपको कंप्यूटर पे कि आपको बनाना है अपने डिस्ट्रिक्ट का मैप, ठीक है, तो उसकी टोपोशीट चाहिए, तो आप क्या है कि आपने अगर डिस्ट्रिक्ट की टोपोशीट जो आपको नंबर पता है, टोपोशीट नंबर, तो तुरंत आप क्या पा जाएंगे? अपना टोपोशीट पा जाएंगे। उसमें आसानी से पता चल जाएगा कौन सी रिवर फ्लो करती है आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा माउंटेन है, क्या है, सारी चीजों का जो फिजिकल फीचर्स है उसका पता आराम से चल जाएगा। तो उसी आधार पे सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट तैयार करता है। और टोपोशीट का क्या है? अलग अलग आरएफ होता है। इसी आरएफ को आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है क्या है? मिलियन सीट। क्या है? मिलियन सीट, ठीक है, जैसा कि नाम से है, मिलियन मतलब 1 लाख, मिलियन मतलब क्या हुआ कि 10 लाख, ठीक है। तो जो मिलियन सीट होता है उस पे जो मैप बनता है, क्यों, कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया जो बनाता है उसमें वो पूरे इंडिया को साथ में रखता है, साथ ही साथ एडजेसेंट कंट्री है, यानी जो उसके आसपास के देश हैं उसके भी कुछ भागों को क्या करता है? सम्मिलित करता है। जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, कुछ आपका क्या हो गया उत्तर में, और कुछ दक्षिण में जो आपके क्या है, भूटान हो गया उत्तर में, तो इन सब सारे क्या है, नेपाल हो गया, इन सब की बाउंड्री को भी क्या करता है? वो अपने मिलियन सीट के मैप में दिखाता है। अब इस मिलियन सीट का आरएफ क्या होगा? आरएफ होगा 1:10 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मिलियन सीट जो बनाया जाता है वो 4 डिग्री क्या है? अक्षांश यानी लैटिट्यूड, और 4 डिग्री क्या है? देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के आधार पे बनाया जाता है। यानी इसमें 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का क्या होता है? डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर इसको हम क्या करें, एक ऐसे मानचित्र बनाया जाए मिलियन सीट में, मिलियन सीट पे जो टोपोशीट बनेगी तो इसमें क्या होगा कि 4 डिग्री टू 4 डिग्री अक्षांश होगा और 4 डिग्री टू 4 डिग्री क्या होगा? देशांतर होगा। यानी अगर इसको एक डिग्री पे, यानी 1 डिग्री पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा कि 4 देशांतर बन जाएंगे इसमें। अगर इसको हम 1 डिग्री के आधार पे बांटे और क्या बन जाएगा?
4 अक्षांश बन जाएगा। यानी अगर आप मिलियन सीट की बात किया जाए तो 1 मिलियन सीट में कितने टोपोसीट तैयार होगी, तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 4 4 जा 16, यानी इसमें कितने सीट तैयार हो जाएगी, 16 टोपोसीट तैयार हो जाएगी। किसमें, मिलियन सीट में, अगर उसको 1 डिग्री पे आप काउंट करते हैं तो। अब इस टोपोसीट में कोई स्टेट हो सकता है, किसी स्टेट का कोई क्या हो सकता है कि सिटी हो सकती है। तो इस हर टोपोसीट का अपना क्या होता है, नंबर होता है, जिससे आपके जैसे यहाँ पर लिखा गया है आपका मुंबई शहर जो है, मुंबई जो आपका स्टेट है या आपका दिल्ली है, दिल्ली स्टेट है, तो दिल्ली के लिए क्या है 53 नंबर टोपोसीट दे दिया गया है। तो अगर आप अपने मैप में, ठीक है, इंडिया में क्या करेंगे, मिलियन सीट में जाएंगे और मिलियन सीट को डाउनलोड करते हैं और उसमें डालते हैं 53 नंबर, तो किसका मैप शो करेगा, दिल्ली का। वैसे ही अगर 47 नंबर डालते हैं तो किसका मैप शो करेगा, वो मुंबई का। और बैठे बैठे आप क्या करेंगे, पूरे मुंबई की जो टोपोग्राफी है उसको आसानी से क्या करेंगे, एनालाइज कर पाएंगे। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, मिलियन सीट का आरएफ कितना होता है और मिलियन सीट में जो अंतराल होता है वो अंतराल कितना होता है, 4 लैटिट्यूड इंटू 4 लॉन्गिट्यूड। ये हो गया आपका तो मिलियन सीट। मिलियन सीट के बाद क्या है, डिग्री सीट, ठीक है। अब डिग्री सीट क्या होता है, डिग्री सीट में जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड का अंतराल होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 1 डिग्री लैंगिट्यूड और 1 डिग्री लैटिट्यूड का होता है, ठीक है। अब देखिए ये मिलियन सीट में 4 का कितना है, 1/4 है। 4 का 1/4 तो हो गया, तभी तो 1 डिग्री बचा। तो अब आप आरएफ आराम से इसमें बता सकते हैं कि आरएफ इसमें कितना होगा। मिलियन सीट में 10 लाख होता था, तो डिग्री सीट में कितना होगा, 10 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 2.5 लाख। क्या आ गया, 2.5 लाख। तो इसमें आरएफ कितना होगा, 2.5 लाख। अब इसमें जो टोपोसीट बनाया गया उसको नंबरिंग कैसे की गई, इसमें क्या है, मिलियन सीट के लिए 43 किया गया था तो 43 जोड़ लिया गया। अब उसके बाद इसमें दूसरा नंबर लगा दिया गया ए से लेकर पी तक। क्या लगा दिया गया, ए से लेकर पी तक, यानी किसी का 43 ए हो सकता है, किसी का 43, ठीक है, बी हो सकता है, किसी का 43 सी हो सकता है, या किसी का क्या हो सकता है 44, ऐसे करके क्या हो सकता है, मान हो सकता है इतना ए से लेकर पी तक। तो इसमें जो मान दिया जाता है किसी भी जो एरिया के टोपोसीट का, किस सीट पर अगर वो बना है, अगर वो बना है डिग्री सीट पे, तो उसमें जो नंबरिंग की जाती है वो 43 ए से लेकर 43 पी तक, ठीक है, यानी 43 ए से लेकर 43 पी तक, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मान लिया गया है वो ए से क्या तक लिया गया है, पी तक। आपसे एग्जाम में ऐसे दे देगा कि अगर 43 पी है, ठीक है, तो बताइए 43 पी की जो मिलियन सीट है, सॉरी 43 पी की जो टोपो सीट है वो किस प्रकार की है, वो डिग्री सीट है कि हाफ डिग्री सीट है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि 43 पी जो है, ठीक है, या 43 आपका ए है, या 43 आपका ए है, इसका इस टोपोसीट का आरएफ कितना होगा। तो आप सोचिए कि 43 मिलियन सीट का था, पी लग गया तो ये क्या हो गया, डिग्री सीट हो गया। अब मिलियन सीट में 10 लाख आरएफ था और इसमें क्या होता है उसका चौथाई, तो 2.5 लाख। ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका डिग्री सीट। डिग्री के बाद हो गया हाफ डिग्री, इसको आप हाफ पढ़िए, यानी एक आधा। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ डिग्री लिखा गया है, तो हाफ डिग्री का मतलब क्या हुआ, 30 मिनट, ठीक है, क्या है 30 मिनट। तो इसमें जो आपका आरएफ होता है वो कितना होता है, 1:1, ठीक है, क्या होता है 1:1। और जो इसमें नंबरिंग की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है, 43 तो आपका क्या हो गया, मिलियन हो गया। अगर इसमें ए से लेकर पी तक कोई गिनती हो गई तो ये डिग्री सीट हो गया। और इसके बाद में इसको भी कई भागों में से नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से अगर डिवाइड किया जाता है तो आप समझ जाइए क्या है, ये है आपका हाफ डिग्री, ठीक है। अब आपको एग्जाम में से दे दिया जाएगा 43 ए, ठीक है, 43 ए या 43 पी अपान एन ई। ये बताइए ये कौन सी टोपोसीट है, तो कौन सी टोपोसीट है, आपका हाफ डिग्री टोपोसीट है, ठीक है। इसमें आरएफ कितना होगा, 1:1 लाख होगा। ये हो गया आपका जो है हाफ डिग्री। उसके बाद एक होता है क्वार्टर सीट। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, चौथाई। तो 1 डिग्री का क्वार्टर क्या हुआ, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 का 1/4 15 मिनट। यानी इसमें क्या होगा, जो अंतराल होगा वो 15 डिग्री
लैटिट्यूड। अब इसमें जो आरएफ होगा वो क्या होगा, 1:50,000, यानी जो मिलियन में होगा 10 लाख, ठीक है। डिग्री में क्या होगा 2.5 लाख, हाफ डिग्री में क्या होगा 1.5 लाख, ठीक है। सॉरी 1 लाख होगा, और जो आपका जो क्वार्टर फीट है उसमें क्या होगा 50,000। अब हमने क्या देखा था कि इसमें क्या होगा, जो इसकी नंबरिंग होती है वो कैसे होती है, 43 ऐसे रहेगा, ए ऐसे रहेगा। हमने हाफ डिग्री में NW या SW इस तरीके का, इसमें गिनती शुरू हो जाती है 43A/2 या 43B/2 या 3 या 4, इस तरीके के क्या शुरू हो जाएगी, नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर इस तरीके की नंबरिंग है वो क्या है, मतलब वो आपका है क्वार्टर सीट। वो क्या है, क्वार्टर सीट। ये सीट आपको याद होनी चाहिए। आप याद करने का तरीका हमने बता दिया, और जो क्वेश्चन जो पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। अगर 43 है तो मिलियन है, अगर 43A है तो डिग्री है, अगर 43A/NW/SW है हाफ डिग्री है, अगर 43A/1 2 3 अगर इस तरह से आपका नंबर है तो वो क्या हो गया, क्वार्टर सीट हो गया। सबका आरएफ याद करना है, और जो आपका अंतराल दिया हुआ है वो अंतराल याद रखना है, ठीक है। अब आइए कुछ और हम मैप की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एक होता है आइसोप्लेथ मैप। आइसोप्लेथ क्या होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, इक्वल, यानी कहीं पर इक्वल हाइट है, ठीक है। क्या है, इक्वल हाइट। मान लीजिए 150 मीटर, 150 मीटर और 150 मीटर, तो इक्वल हाइट को, यानी ये हाइट है, इक्वल हाइट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इस काल्पनिक रेखा को बोला जाता है आइसोप्लेथ। क्या बोला जाता है, आइसोप्लेथ। यानी कोई मैप है, अगर उस मैप पे आप इक्वल हाइट वाली लाइन को जोड़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब उस पे आप क्या खींच रहे हैं, आइसोप्लेथ लाइन खींच रहे हैं, आइसोप्लेथ बना रहे हैं। फ्लो मैप, फ्लो मैप क्या होता है, फ्लो मैप वह मैप होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट दिखाते हैं, ट्रांसपोर्ट दिखाने के लिए आप सड़क बना रहे हैं, एक स्थान से हाईवे दिखा रहे हैं, तो जो सड़क से संबंधित आप या जलमार्ग दिखा रहे हैं, तो इस तरह के जो मैप हैं या वायु मार्ग दिखा रहे हैं, उस मैप को क्या बोलते हैं, फ्लो मैप, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प्रवाह मैप, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि सड़क बनाना है, वायु मार्ग बनाना है, रेल मार्ग बनाना है, तो ये किस तरीके का जो मैप होगा, तो ये कैसा होगा, ये फ्लो मैप होगा, ठीक है। ये क्या होगा, फ्लो मैप। इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद रखते हैं। अब आइए हम इसी में कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट की, मापने वाले यंत्रों की, मैप पर मापने वाले कि मैप पर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक होता है प्लानीमीटर। प्लानीमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या किया जाता है, उससे मैप पर एरिया मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। क्या मैप किया जाता है, एरिया मेजर किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, इंडिया का मैप है, और इस मैप पे क्या आपने यहाँ प्लानीमीटर रखा, ऐसे ऐसे चलाया, अब ये ऐसे चलते आगे आया, ये चला, ये चलते हुए यहाँ पर आए, खत्म कर दिए, तो अंत में आप क्या करेंगे, रीडिंग पता चल जाएगा कि इंडिया का एरिया कितना है। नीचे आपका स्केल दिया रहेगा, उसी की स्केल के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर आपको इसको स्केल से नापना हुआ तो स्केल से तो नाप नहीं पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्लानीमीटर का प्रयोग करेंगे। नीचे आपका लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। आपने नापा, आपने पाया कि 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर क्या हुआ, 1000 किलोमीटर हो गया, एरिया आपको पता चल गया। तो प्लानीमीटर का प्रयोग क्या करते हैं, प्लानीमीटर का प्रयोग मैप पर एरिया मापने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसका उपयोग यही होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका ओप्सोमीटर। क्या है, ओप्सोमीटर। ओप्सोमीटर भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग मैप पर डिस्टेंस नापने के लिए किया जाता है, दूरी नापने के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है, पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ का प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, पेंटाग्राफ का प्रयोग मैप को इनलार्ज करने में या शार्ट करने में, यानी मैप को बड़ा करना है स्केल को या छोटा करना है, इसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं, पेंटाग्राफ का प्रयोग करते हैं। ये सारे टर्म्स जो हैं आपको याद होने चाहिए। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि बताइए प्लेनीमीटर का प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा, दूरी के लिए, क्षेत्रफल के लिए, और बहुत सारे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए इसको अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, प्रैक्टिकल जो आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसको कैसे और सुधारा जाए।
तो जो है ये क्या होगा हमारे लिए और अच्छा होगा, हम इसमें अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।